दो किस्म की डिसेबिलिटी जो हैं वो तो बहुत आसानी से पकड़ी भी जा सकती हैं और जल्दी पकड़ी जा सकती हैं। एक तो जो है हेयरिंग डिसेबिलिटी है, उसके लिए तो अच्छे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें अवेलेबल हैं। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्ट है वो विजुअल, जैसे मायोपिया है किसी को, उसको डिटेक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है अर्लियर, बट फिर भी उसको भी अगर डिटेक्ट किया जाए तो उसमें भी जल्दी ऐनक लगाना जो है वो ज़रूरी है। नहीं तो बाद में क्या होता है, वंस चाइल्ड गोज़ टू स्कूल, वो ब्लैक बोर्ड नहीं पढ़ सकता, तो वो फिर ही इज़ रिगार्डेड एज ए मेंटली डेफिशिएंट चाइल्ड। तो इसलिए वो स्कूल में इंटरेस्ट नहीं लेता है, फिर वो पढ़ाई में फेल हो जाता है। तो हालांकि ऑल दैट ही नीडेड वाज कि 100 रुपये का चश्मा हो और वो इजीली करेक्ट हो सकता था। इसी तरह से जो डेफनेस वाले हैं, अगर उनकी डेफनेस को ठीक नहीं कर सकते, आप हियरिंग एड नहीं दे सकते, और तो लिप रीडिंग की ज़रूरत है, तो वो भी करवाना ज़रूरी है। कॉकलियर एड का वक़्त तो बहुत देर में आएगा इस मुल्क में, पर जो जो हम कर सकते हैं वो तो करें। वो भी नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि 2-3 गलतफहमियाँ हैं लोगों में की। एक तो ये कि लोग छुपा के रखते हैं बीमारियों को। वो सोचते हैं कि हमने कोई गुनाह किया था इसलिए हमारे बच्चे को ये पनिशमेंट मिली, या बच्चे ने पिछले जन्म में कोई गुनाह किया था उसकी पनिशमेंट उसको मिली। ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं, साइंस में वो कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का। तो इन दो डिसेबिलिटीज़ को तो पर्टिकुलरली हम ठीक कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बाकी रह जाती हैं 2-3 और डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चों में, पर्टिकुलरली जो है ऑटिज़म है एक। ऑटिज़म जो है उसमें ग्रेड्स हैं डेफिशिएंसी के, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। माइल्ड टू मॉडरेट जो हैं वो फिर भी बहुत कुछ उसमें अचीव किया जा सकता है। सीवियर जो हैं उनमें ज़्यादा नहीं किया जा सकता, बट सीवियर जो हैं वो दे आर हार्डली 10% ऑफ द टोटल केसेस। तो कम से कम जो 90% हैं उनको तो देखें। तो वन थिंग बिग अबाउट डिसेबिलिटीज़ कि इसमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है, तो दवाइयों का कोई ख़र्चा नहीं है। सिर्फ आपको कोई ना कोई एड चाहिए, जैसे हियरिंग एड चाहिए तो वो लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अगर चश्मा चाहिए तो चश्मा लगना पड़ेगा, और कोई मैग्नीफाइंग चीज़ चाहिए तो वो घर में आनी चाहिए ताकि बच्चा मैग्नीफाई करके पढ़ सके। तो ऐसी चीज़ें जो हैं, पर उससे ये है कि आपको ये नहीं सोचना कि ये ख़र्चा है, आपने ये सोचना कि ये इन्वेस्टमेंट है कि बच्चा पढ़ लिख के आगे कमाई कर सके। मैं तो सर अभी आपने एक शेयर किया था अंदर कि लद्दाख में लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रही है सुनने में, और इसकी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। क्या आपने फील किया लद्दाख में? मेरे ख्याल पहले तो मैं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम जो हो रहा है वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे पे, इस पर कॉन्ग्रेचुलेट करूँगा पीजीआई के ईएनटी डिपार्टमेंट को, और स्पेशली पीजीआई और नेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है इंस्टीट्यूट है उनके साथ, जिनके साथ हमने एक एमओयू भी किया है। तो कुछ टाइम पहले हमने ये बड़ा इनिशिएटिव लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख और पीजीआई की तरफ से, तो वहाँ पर हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किए। तो हम लोगों को अवेयरनेस करना चाहते थे, हमने लोगों को मैसेज भेजा कि आइए कैंप पे पार्टिसिपेट कीजिए। तो हमें ये पता लगा कि वहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है। एक तो वहाँ हार्श कंडीशंस हैं बहुत ज़्यादा, तो उससे भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इतनी कोल्ड कंडीशंस में ये जो डेफनेस की प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर प्रॉब्लम है भी कभी लोगों में डेफनेस की और स्पीच की, तो वो बताते नहीं हैं, ये सोशल स्टिग्मा हो जाता है, वो फैमिली के अंदर ही रहता है। और एक तो वहाँ पॉपुलेशन कम है और लोग स्कैटर्ड हैं, बहुत विलेजेस में रहते हैं,
तो कम्युनिकेशन इतनी फास्ट नहीं जाती। तो ये हमने ऑब्ज़र्व किया, फिर हमने बड़ा परस्यू करके उनको सबको इकट्ठा किया, बहुत सारे लोगों को। अभी भी हमें लगता है कि बहुत सारे लोग आगे नहीं आ रहे, तो उसमें कैंप लगाए, उसमें अवेयरनेस दी उनको। फिर हमने कहा भी जो 40% 50% से जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको फ्री में एड भी दी जाती है। तो जो नेशनल डिसेबिलिटी इंस्टीट्यूट है न्यू दिल्ली का, नेशनल लेवल का, उनको भी हमने इनवाइट किया। उन्होंने भी फ्री में काफ़ी अप्लायंसेस वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए। कितने % लोगों को सर वहाँ पे ये प्रॉब्लम है और किस अब एज ग्रुप? ये कोई डाटा नहीं है, देखिए ये भी बहुत बड़ा इशू है। तो डाटा हम अब सर्वे कर रहे हैं, तो हमें लगता है कि कम से कम 25-30% तो होंगे जो प्रॉब्लम होगी। ये और जो एज हो जाती है वहाँ एज ज़्यादा है, एज जो हमारे ओल्ड लोग हैं उन काफ़ी हैं, तो 85 ईयर्स के 90 ईयर्स तक भी बहुत कॉमन है। तो ये एक ज़्यादा एज होने का वहाँ कॉमन चीज़ है, तो उनमें वो हियरिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो जब हमने 106 साल का एक ओल्ड मैन ही केम पार्टिसिपेट, जब उनको हमने हियरिंग एड दिलवाई, तो वो इतना खुश हुए, और जब सुनने उनको क्लियर सुनना शुरू हुआ तो कुछ और ही एक्सप्रेशन था। तो इस तरह मेरा आइडिया था कि लद्दाख में और अवेयरनेस कैंप्स किए जाएं, तो इसीलिए मैं इस फील्ड में भी हम कोलैबोरेट कर रहे हैं। तो जैसे वालिया साहब ने लेक्चर में कहा कि फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अब ऐसे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं। लद्दाख में भी मेडिकल कॉलेज भी नहीं है, वो भी अभी प्लान तो है, पर कितना टाइम लगता है उसमें थोड़ा है। इस तरह J&K में, अब J&K में थोड़ी बेटर फैसिलिटीज़ हैं, क्योंकि लद्दाख थोड़ा नेगलेक्टेड एरिया था ऑलरेडी। तो जितने भी लोग हैं जिनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो चंडीगढ़ आते हैं या दिल्ली जाते हैं या वो रश करते हैं, एंड इतना एक्सपेंसिव पड़ता है उनको। तो ये फैसिलिटीज़ होनी बहुत ज़रूरी है, और इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है।